शांति बना के मेरे तरफ देखो, उसको बोलिए ना देखने के लिए। हाँ, सेमीकंडक्टर चैप्टर में बाबू दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है। कितने तरह का? एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है सेमीकंडक्टर। गलत या सही? बाबू एक्सट्रिंसिक में कितने तरह होते हैं? एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये चार्ट सबको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत? बाबू हाई होता है प्योर, क्या होता है बाबू? हाई होता है इम्प्योर। बाबू इम्प्योरिटी के तौर पे इसमें कौन सा? बोलो ना सब लोग। पेंटावैलेंट और इसमें ट्राईवैलेंट। याद है ना बाबू? इसमें कौन ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और इसमें क्या ज्यादा होते हैं? होल्स ज्यादा होता है। सब समझ में आ रहा है ना? कोई यहां तक तो समस्या नहीं है। अब जो नहीं आए तो एक बार देख लो, लिखने का मौका देंगे। ठीक है, आज पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक का नाम है पीएन जंक्शन। बोलो मेरे साथ, और नाम सुन लेना डायोड। क्या नाम सुनना है? अब इसका मतलब भी समझाएंगे। एक बार टॉपिक का हेडिंग देखिए, क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? दिल से बोल रहे हैं, अगर नहीं देखे तो नहीं समझ में आएगा, मोबाइल चलाते रह जाएगा, नहीं समझ में आएगा, गारंटी मेरा है। और खत्म होने के बाद हम ये पूछेंगे सबसे, और जिसको नहीं आएगा उसको बहुत तेज मारेंगे। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अभी से समझना है। इतना तो आप लोगों को पता है ना, ये सारा चीज पढ़ा दी है डिटेल में। अब हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाने जा रहे हैं। बाबू तुम खड़ा हो ना, तुम्हारा घर कहाँ है? ठीक है, नरकटियागंज स्टेशन का नाम क्या है? वेरी गुड, बोलो तो फिर से। नरकटियागंज जंक्शन तो बोले आवेला ना। अब सुन बैठो बाबू, जंक्शन बोलते हो ना, उसको जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो जंक्शन जो होता है उसमें ये बोला जाता है जब एक से ज्यादा, मतलब ट्रेन है ना, सुन, ट्रेन मोतिहारी जंक्शन ना, मोतिहारी जंक्शन ना, ट्रेन आई आ गई, ये ना बोला, मिलेला कुछ जहां से आने जाने के अलावा कोई और भी रास्ता हो, कोई और भी, उसको जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब एक से ज्यादा अगर कोई मिल रहा है कुछ तो उसको क्या बोलेंगे? मान लो कि जो हम और ये दोनों हाथ मिलाए हुए हैं, क्या मिलाए हुए हैं? हाथ। तो हमारे हाथ का बीच का जंक्शन है, लेकिन हम ही दोनों आदमी हाथ मिलाए तो जंक्शन है। हम आई मिलाएंगे तब है ना जंक्शन है। अरे बोलना, यानी हॉई वाला रास्ता के अलावा एक और रास्ता आगे मिल जाए उसको क्या बोलते हैं? और एक और चीज होला टर्मिनल, नाम सुन ले, टर्मिनल, जिसको छोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे इंदिरा गांधी टर्मिनल है दिल्ली में, तो टर्मिनल मतलब छोर होता है, और जंक्शन मतलब क्या होता है? बीच का जंक्शन। एक से ज्यादा वाला को क्या बोलते हैं? अच्छा, अब सुन, एक और नाम आता है डायोड। क्या नाम आता है? जिसमें दो गो छोर हो। क्या हो? कितना छोर? उसको डायोड बोलते हैं। जिसमें तीन गो छोर हो उसको बोलते हैं ट्रायोड। क्या बोलते हैं? दो छोर वाले को, तीन छोर वाला को। जैसे बैटरी बाऊ का हो डायोड हो, क्या हो? लेकिन ट्रांजिस्टर लेवन हो तो मैं तीन गो छोड़ कती वाला छोड़, तो क्या बोले? ट्रायोड। आज में दुई गो घंटी बा काती हो गई। किसको किसको ये बातें समझ में आ रहा है? तो जंक्शन और डायोड किसको किसको समझ में? अरे बोलना, जंक्शन समझ में आ गई? दू गो का मिलान, का मिलान? अच्छा, डायोड मतलब समझ में आ गई, दू गो छोर। कितना छोर? अच्छा बाबू, पी एन, पी का मतलब पता है ना, पी, और एन का मतलब एंड है। अब सुनना, कोई पूछेगा पीएन जंक्शन क्या होता है, तो देखना कितना आसानी से हम बोल सकते हैं। बोलेंगे जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर में सटा देते हैं, क्या करते हैं?
जो जो सटने वाला बिंदु है उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ। हो गया पीएन जंक्शन खत्म। क्या हो गया? पीएन जंक्शन खत्म। ना समझ में आई? देखो हाई है, मान लो जरा, हाई है पी टाइप, अहम है हाई है पी टाइप, एन टाइप, याद मिल गई। कौन हो गई? पीएन जंक्शन। क्या हो गया? समझ में आ रहा है? किसको किसको आया? हाथ उठाओ। पीएन जंक्शन। अच्छा खड़ो, एगो टंगड़ी उठाओ। हाई देख, हाई एगो टर्मिनल, एगो तईट का बन गई पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन केकरा केकरा समझ में आ गया? लेकिन इतना आसान नहीं है पीएन जंक्शन समझना। अब इसको समझने के लिए बहुत कुछ समझना होगा। तो आप लोग जो नहीं आए थे यहाँ तक लिख लीजिए, जो आए थे वो भी लिखिए और यहाँ पे हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन डायोड। अभी एकदम चित्र अच्छे से समझिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ पे ज्यादा क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन्स है ना, सुना है? यहाँ पे होल्स ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अभी देखना एक चीज होगा इसके आगे वाले स्टेप में, इसी में हम समझाएंगे, आप लोग को समझते चलना है। इसके आगे वाले स्टेप में क्या हो, जैसे सटाएंगे माइक्रो का माइक्रो सेकेंड के अंदर कुछ होगा। इसमें ये होगा कि जो ज्यादा है जहां पे, जो जहां यहाँ पे होल्स कम है कि ज्यादा है? यहाँ पे भी तो होल्स होगा, अरे नहीं होगा? यहाँ पे भी होल्स होगा, यहाँ पे भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ज्यादा कौन कहाँ है? यहाँ पे होल्स ज्यादा है, यहाँ पे। तो देखना ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो चाहेगा कहाँ पे चल जाए? चाहे कि वो वैकेंसी है ना, हाई सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाना चाहेंगे? कहाँ जाना चाहेंगे? सारे के सारे। और जो होल्स है बेसिकली, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो होल्स का निर्माण कहाँ होगा? यहाँ होगा कि नहीं जी? यहाँ पे क्या निर्माण होने लगेगा? अब सुनना, कोई पूछता है कि होल पे कौन सा चार्ज होता है तो तुम लोग बोलते हो कि होल पे कोई चार्ज। लेकिन आज से सुनना, जब वो सिलिकॉन में बॉन्ड बना होता है और यहाँ पे मान लो अल्युमिनियम है, क्या है बाबू? तो यहाँ पे सिलिकॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 4 गो। अल्युमिनियम के पास, और यहाँ पे क्या होता है? होल। ये ना होता है? तो बाबू जब दूसरा सिलिकॉन होता है वो क्या करता है कि यहां से अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा और यहां पे क्या बना लेगा? होल। तो बाबू सिलिकॉन के पास पहले से 4 गो प्रोटॉन, अरे वैलेंस के पास 4 गो प्रोटॉन 4 गो इलेक्ट्रॉन था। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है ना, तो 14 गो इलेक्ट्रॉन 14 गो प्रोटॉन। अब एक गो इलेक्ट्रॉन यहां आ गई तो यहां पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया ना? अरे नहीं ज्यादा हो गया? तो लगता होल्स पे कौन सा चार्ज है? काहे कि जहां पे होल जाता है वहां पे कौन चार्ज आता है? कौन चार्ज? फिर से बोलो, कौन चार्ज? समझ में आ रहा है? होल्स पे इसे चार्ज। लेकिन अल्युमिनियम से हट के दूसरे बॉन्ड में जब होल, काहे कि होल तो चलता है, तो अल्युमिनियम तो एक गो 20 गो मान लो सिलिकॉन है, तो 20 में सिलिकॉन में होल जाएगा कि नहीं? घूमेगा कि नहीं? जब घूमेगा तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, जैसे सिलिकॉन के पास होल गया तो वहां से एगो इलेक्ट्रॉन तो हट गया तो होल गया, तो होल गया तो होल के पास कौन चार्ज हो जाएगा? प्लस। काहे कि सिलिकॉन के पास 14 गो इलेक्ट्रॉन 14 गो प्रोटॉन। अब एगो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कौन चार्ज आएगा? यानी सिलिकॉन प्लस बनेगा। क्या बनेगा? तो लोग कहता है होल्स पे कौन चार्ज होता है? कौन चार्ज? क्यों? क्योंकि हम तुम लोग को अभी बता दिए कारण। होल पे इसे चार्ज, होल पे चार्ज नहीं होता। हाई होल है, क्या है बाबू? होल। ध्यान से सुनना, होल है। अल्युमिनियम के पास है, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आसपास वाला सिलिकॉन क्या चाहेगा कि हम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दे, घट देना, इलेक्ट्रॉन गिरेगा कि नहीं यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या बनेगा? होल। होल के साथ कौन चार्ज बना? समझ में आ रहा है? तो होल जहां होगा वहां पे कौन चार्ज आएगा? तो ध्यान से सुनना, तो बाबू इलेक्ट्रॉन यहां गया, कहां गया? और होल यहां गया, तो बाबू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रॉन चला कि नहीं? किसको किसको लग रहा है हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन चला। सुनते रहना, जब ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन कहां बाबू? इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां गया? एन टाइप से कहां गया? कि यहां पे गया पी टाइप में। और होल्स कहां से कहां गया? पी टाइप से कहां पे? सटाते सटाते हुआ है ना? तो बाबू ध्यान से सुनना, जब ये हुआ है तो इलेक्ट्रॉन चला है ना? जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो करंट बनता है ना? अरे नहीं बनता है? तो बाबू जैसे ही चला माइक्रो सेकेंड के अंदर, उसी समय इसका नाम पड़ गया एक करंट। क्या नाम पड़ गया? और उस करंट का नाम पड़ा डिफ्यूजन करंट। क्या नाम पड़ा बाबू? डिफ्यूजन का नाम सुना है? डिफ्यूज होना, अरे केमिस्ट्री में सुन ले हो बस।
हाई कंसेंट्रेशन से नहीं समझा है? अरे तुम लोग पढ़ा होगा, एगो डिफ्यूजन पढ़ा होगा, एगो ऑस्मोसिस पढ़ा होगा। अरे पढ़ ले बड़ा, तो ऑस्मोसिस में लो से हाई और डिफ्यूजन में हाई से पढ़ ले बड़ा, के पढ़ ले वहां तो पढ़ ले है सब, तो ध्यान दो। यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन किसका है? होल का। तो होल हाई से किधर गया है? और यहाँ पे किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा? तो कंसेंट्रेशन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन हाई से कहाँ गया है? तो ये कौन हुआ? डिफ्यूजन हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ा? अब डिफ्यूजन करंट कोई पूछेगा तो कैसे बोलना कि जैसे पी एन जंक्शन को सटाया जाता है वैसे एन टाइप से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? पी टाइप में। साथ ही साथ होल्स कहाँ से कहाँ आते हैं? पी टाइप से एन टाइप में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। और जो इसमें करंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसको किसको ये बातें समझ में आई? जब ये बातें समझ में आई तो देखना उसके बाद का कांड क्या हुआ। प्रेम से सुनते चलिएगा, अभी कुछ लिखना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हम लिखवाएंगे, हर साल इसी तरह पढ़ाते हैं और 5 में 5 लड़का स्कोर करके आता है। 1 नंबर किसी का नहीं छूटता है, गारंटी है आपका भी नहीं छूटेगा। क्लास में रट के सुनना है, एक एक आदमी से सुनेंगे, कोई परिभाषा नहीं सुना है अभी। खाली इतना ही बोले हैं कि डिफ्यूजन करंट कोई बोल दिया तो आपको बोलना है जैसे पीएन जंक्शन डायोड को सटाते हैं। किसको सटाते हैं? तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में और पी टाइप से होल्स एन टाइप में होता है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इसमें जो विद्युत धारा बनता है उसको कौन बोलते हैं? डिफ्यूजन करते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, समझ में आ गया यहाँ तक? किसको किसको हाथ लो। जब डिफ्यूजन करंट हो गया तो देखना क्या होगा, इसके बाद का चित्र। अब इस 100 माइक्रोसेकंड के अंदर का काम हो रहा है बाबू। हाई तो बन गया क्या? पीएन जंक्शन डायोड। अरे गलत या सही बाबू? हाई ना था बाबू, दोनों का ज्वाइनिंग। गलत या सही? अरे नहीं था, इधर कौन टाइप था? और इधर। अभी सुनते रहना खेला क्या हुआ। तो अब इलेक्ट्रॉन यहां पे गए तो इलेक्ट्रॉन कौन चार्ज लेके जाएंगे? कौन चार्ज? माइनस से ना लेके जाएंगे। अरे बोलना, आजा। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, वेरी गुड, तुम लोग तेज है। हाँ, इलेक्ट्रॉन इधर आया तो कौन चार्ज? माइनस। अच्छा, वहां पे कौन गया? होल्स। हाँ, होल्स पे कौन चार्ज? याद है ना? होल्स पे चार्ज होता नहीं है, लेकिन हम बताएं कहां से चार्ज आया। गलत है सही? तो होल्स पे कौन चार्ज? पॉजिटिव। अभी देखना, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और यहां पे बहुत सारे होल्स हैं। अभी फर्दर आगे जाना चाहेगा कि नहीं? अब सुनना, आगे तो जाना चाहेगा, लेकिन क्या होगा तने ध्यान से सुनो बाबू। प्लस से माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पता है ना? प्लस से माइनस के बीच में क्या बनता है? फिर से बोलो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस के बीच में बनता है तो आप लोगों को पता है कि प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में फोर्स लगता है और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत में बल लगता है। किसको किसको ये बात पता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो उसी समय जो भी माइनस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज है और इस पे कौन चार्ज है? पक्का ना? ये ना है। तो जो प्लस वाले चार्ज है उस पे बल किधर लगेगा और माइनस वाले पे। अब जो इलेक्ट्रॉन चलना चाहते थे, क्या चलना चाहते थे? वो रुक जाएंगे कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, लेकिन जो यहां पे बीच में इलेक्ट्रॉन्स फंसे पड़े हैं वो सारे अब किधर आ जाएंगे? यहां। अरे नहीं आएंगे। और जो होल्स यहां पे फंसे पड़े थे वो कहां पे आ जाएंगे? यहां। गलत या सही? अरे नहीं समझ में आया? तो देखो, तो अब इलेक्ट्रॉन्स किधर गए हैं? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन गए हैं और होल्स कहां गए हैं? पी टाइप में। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, किसके चलते बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आया तुम लोग को? प्लस से माइनस क्या बना? सबसे पहले बोल, प्लस से माइनस क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड बना प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या लगा? फोर्स। क्या लगा? फोर्स लगा। तो फोर्स लगा तो फोर्स किधर लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना है। कैसे बना है? तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा इधर और होल्स पे फोर्स लगा। तो बाबू जो भी चीज यहां पे फंसे होंगे बीच में वो सारे सेपरेट हो गए। अब यहां पे कुछ फंसा पड़ा है, याद रखना, बीच में कोई चीज फंसा। सुनना, अभी जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गए, पहले इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे थे? इधर। अब इलेक्ट्रॉन किधर चले? तो बाबू अब जो इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए? इलेक्ट्रॉन कहां गए? एन टाइप में। कहां चले गए? एन टाइप में रिटर्न हो रहा है।
और इलेक्ट्रॉन होल्स कहां चलेगा, होल्स कहां चलेगा, तो पिछले से डायरेक्शन अपोजिट है ना इसका। पहले कहां गया था इलेक्ट्रॉन, एंड से पी गया था, अभी कहां आया, एन टाइप में आया है। तो बाबू जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते अभी तो करंट बनेगा, अरे नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं। जब ये करंट बना, काहे कि होल इलेक्ट्रॉन चल रहा है इसमें भी, तो इस करंट को बोलते हैं, जो करंट बना ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं बाबू, कौन करंट, बोलो तो मेरे साथ। और इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, अपोजिट टू किसके साथ, अरे ना, अपोजिट टू डिफ्यूजन करंट। गलत या सही, क्या बाबू, डिफ्यूजन करंट के, फिर से बोलो, डिफ्यूजन करंट के उल्टा। समझ में ना आई। देख ड्रिफ्ट करंट के पहले डिफ्यूजन करंट किधर से किधर बना, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, एन टाइप से पी टाइप, तो करंट की दिशा इधर हो गई उल्टा, और ड्रिफ्ट करंट की दिशा, तो दोनों दिशा अपोजिट है कि नहीं, एक है। गलत या सही। अब सुनो, ये दोनों करंट एक साथ बनेगा, क्या कि माइक्रो सेकंड के भीतर सब काम हो रहा है कि नहीं, लगभग एक साथ बनेगा। और ध्यान से सुनना, एट इक्विलिब्रियम। क्या बाबू, एट इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा समय आएगा जहां पे ड्रिफ्ट करंट, क्या बाबू, बराबर हो जाएगा किसके, किसके बाबू, डिफ्यूजन करंट के। किसके बराबर हो जाएगा, तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब इसमें कोई करंट फ्लो, काहे कि जब दोनों बराबर हो गया तो दोनों एक दूसरे का कटा दिया, खत्म हो गया, कोई करंट। अब सुनना क्या बाबू, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो गया ना। अब सुनना क्या होगा बाबू, अभी कहानी 50% खत्म हुआ है, कहानी अब शुरू है बाबू। 1 2 यहां पे कौन चार्ज बना था बाबू, अरे बोला कौन चार्ज, और यहां पे बना था ना। अब बीच में कोई भी होल इलेक्ट्रॉन बचा है, सारा तो हट गया। किसको किसको ये बातें समझ में आ रही है, जब बीच में कोई भी कुछ नहीं बना, कोई भी होल नहीं बचा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन बचा, तो हम बोलेंगे कि इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है, इसमें कोई चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर का मतलब होल या इलेक्ट्रॉन। गलत या सही, कोई है इसमें, तो हम इसमें इस तरह लिखेंगे, नो चार्ज कैरियर, इसके अंदर कोई चार्ज कैरियर। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, अरे भाई कोई चार्ज कैरियर है, तो भाई ऐसा रीजन, अच्छा ये को बाउंड्री बन गया है ना कि इलेक्ट्रॉन इधर अब नहीं आ सकता है, होल इधर, क्या है कि इसके बीच में क्या बना है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड। गलत या सही, और इसमें कोई, इस रीजन में नो चार्ज रीजन, जो चार्ज कैरियर रीजन, इसका नाम दे दें, रीजन का मतलब जगह, इसमें कोई चार्ज कैरियर, ना ही इलेक्ट्रॉन है ना ही, तो बाबू ऐसे रीजन को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं, बोलो फिर से, इसका नाम पड़ेगा, आज से याद रखना, इसका नाम पड़ा डिप्लीशन लेयर। क्या नाम पड़ा, और इसी को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। बोल दिया इसमें, डिप्लेशन का मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर बाबू। अब सुनना साथ साथ बाबू, यहां पे माइनस चार्ज है, यहां पे प्लस चार्ज है। गलत या सही, तो बाबू ये बैटरी की तरफ बिहेव करेगा, अरे बोलना, बैटरी नहीं हो गया ये, प्लस माइनस, हाँ या ना, तो बैटरी हो गया, तो इसका मतलब यहां पे माइनस चार्ज और यहां पे, तो बाबू एक विभव देगा बैटरी की तरफ, माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, बैटरी नहीं हो गया। तो इस बैटरी को बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इस बैटरी को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं बाबू, बोलो मेरे सामने, पोटेंशियल, क्या नाम देते हैं इसको, पोटेंशियल। क्या है कि बैरियर का काम कर रहा है ना, यहां के इलेक्ट्रॉन्स को अब इधर जाने से रोक रहा है, यहां के होल्स को अब इधर जाने से रोक रहा है, तो ये बैरियर हो गया है। समझ में आ रहा है, तो ये बैरियर हो गया, इसका नाम क्या पड़ गया, पोटेंशियल बैरियर। और याद रखना, पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए होता है 0.72 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.35 वोल्ट। कितना होता है बाबू, बैरियर का मतलब, बैरियर का मतलब रुकावट, बैरियर का मतलब जैसे फाटक गिर गया, रेलवे फाटक, तो उसको क्या बोलेंगे, बैरियर है। क्या है बाबू, बैरिकेड लगा दिया है, पुलिस बैरिकेड लगा दिया है, बैरिकेड का मतलब बैरियर से ना बैरिकेड आया, बैरियर का मतलब रुकावट। क्या हो गया, तो बाबू हई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बन रहा है, जो विभव यहाँ पे बन रहा है प्लस माइनस, वही ना रुकावट का काम कर रहा है। तो कौन रुकावट काम कर रहा है, विभव है ना, तो विभव पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल।
और बाबू इसका इस पोटेंशियल बैरियर में डिप्लेशन लेयर है, क्या है बाबू? और डिप्लेशन लेयर में कोई चार्ज और कोई चार्ज नहीं होता है। कब ये सब हो रहा है? इक्विलिब्रियम में। किस में हो रहा है? इक्विलिब्रियम में। गलत या सही? डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन उल्टा कि सीधा? कोई दिक्कत? हो गया आपका समाप्त। इसको बोलते हैं क्या बाबू? पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं? किसको किसको समझ में आ गया? नहीं आया? किसको किसको दोबारा से बोल रहे हैं? आया? अब कहानी सुना है? सुनेगा? अब एक एक आदमी से पूछने जा रहे हैं, और ये कहानी आप लिखिएगा तो 5 नंबर आएगा। क्या आएगा? और सुनो, 5 नंबर नहीं आएगा। पिछले साल सवाल आया था 5 नंबर में पीएन जंक्शन, 2 नंबर में डिफ्यूजन करंट, फिर 2 नंबर में दूसरा सवाल ड्रिफ्ट करंट। फिर से कितना हो गया? 5 4 9। कितना हो गया? अब फिर 1 नंबर में आया था सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर कितना होता है? 9 1 10 नंबर। केवल किससे? पीएन जंक्शन से। फिर से बोले, पीएन जंक्शन से। अब हम सुनाते हैं, सुनेगा सब लोग? लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम सटाते हैं, क्या करते हैं? जैसे हम सटाएंगे, जिसके पास ज़्यादा जो हो, जैसे एन टाइप के पास ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी टाइप के पास ज़्यादा संख्या में दोनों एक दूसरे के अगल बगल हैं। जैसे हम सटाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ डिफ्यूज होंगे और साथ ही साथ होल्स पी टाइप से एन टाइप की तरफ डिफ्यूज होंगे। इसके चलते जो विद्युत धारा बनता है उसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। बोलो मेरे साथ, क्लियर है यहां तक? बाबू, डिफ्यूजन करंट के पश्चात या उसके बाद जहां पे इलेक्ट्रॉन गया है वहां पे उस कोने पे निगेटिव चार्ज, और जहां पे होल गया है उस कोने पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद एक विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होगा, जिस विद्युतीय क्षेत्र के कारण जो भी बीच में होल्स और इलेक्ट्रॉन फंसे हैं पुनः अपने वापस रास्ते में चले जाएं, और उसके चलते जो विद्युत धारा का निर्माण होगा उसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। गलत या सही? एक संतुलन का निर्माण होगा जिसमें ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों एक समान हो जाएंगे। गलत या सही? उसमें जब हम चेक करेंगे पता चलेगा तो हमारा जहाँ पे प्लस और माइनस बना था, माइनस इधर प्लस इधर, उसके बीच में कोई भी चार्ज कैरियर और चार्ज कैरियर नहीं होगा तो उसको डिप्लेशन लेयर के नाम से जाना जाता है। और डिप्लेशन लेयर के इधर प्लस माइनस प्लस चार्ज और इधर, तो उस प्लस में जो वोल्टेज और माइनस का वोल्टेज का जो विभवांतर होगा उसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? और वो पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। गलत या सही? यहां तक किसको किसको बातें समझ में आ गई? हाथ उठाइए तो आ गई। अब हम कहानी किससे किससे पूछेंगे सब बताएंगे। बताने से पहले जितना हम कहानी अभी लिखे हैं उसको आराम आराम से अब हम, अरे भाई वे तो बोलते नहीं हम लिखवाएं नो अभी। अब मान लो हम पढ़ा देनी, अब लिखवाएं तो नहीं दिक्कत हुई। हम बोले में कीजिए अगर पी और एन जंक्शन को सटाते हैं तो एक पी एन जंक्शन का डायोड का निर्माण होता है। धोनी को कानू का भाई क्या हो गए सर? कानू कब? चलो आराम से हाई बना लेना। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर लिख लेना। चालक, अर्धचालक, कुचालक साफ साफ दिख रहा है ना? हाई मिटा देते हैं। आराम आराम से नोट करो। पीएन जंक्शन होल, बाबू इसमें होल्स की संख्या, ये होल्स है, क्या है?